ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मेरी आँख में रात में कुछ कीड़ा चला गया था, तो बहुत ज़्यादा आँखों में जलन हुई थी। रात में मैं कब सोई मुझे खुद ही नहीं पता और आज मेरी सुबह भी लेट ही हुई है, लगभग 6 बज गए हैं। और सुबह उठने के बाद मैं कल का करंट अफेयर नहीं की थी और एक दिन पहले 6 तारीख को 1 तारीख से 6 तारीख तक का रिवीजन क्लास लिया है सर ने। तो मैं जो भी नोट डाउन करती हूँ साथ ही साथ रिवीजन करती हूँ, बाकी जो भी फैक्ट्स मेरे छूटे हुए होते हैं उसको नोट करती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट कर रही हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं अभी से ही करंट अफेयर क्यों पढ़ती हूँ। तो फिलहाल अभी तो हमारा सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम की डेट क्लियर है, तो सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना ही है। तो मेरा फोकस सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम पर नहीं है। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मैं अपना टाइम निकाल कर साइड से मैनेज कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ ही साथ, और करंट अफेयर भी साथ ही साथ पढ़ रही हूँ। फिलहाल अभी मैं इंग्लिश और मैथ्स नहीं पढ़ रही हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा करने का ट्राई कर रही हूँ। और एक साथ मुझसे हो नहीं सकता क्योंकि मैं अभी मदर हूँ और मेरी बेबी छोटी है, तो सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने मंथली का टारगेट लिया है। अभी मैं मंथ में स्पेक्ट्रम अप्रैल मंथ में कंप्लीट करूँगी, साथ ही साथ अप्रैल मंथ का करंट अफेयर भी करूँगी और साथ ही साथ सीटेट का जो कुछ भी मतलब पढ़ना है मुझे वो भी अपना कंप्लीट करूँगी। मैं बच्चे के साथ स्टडी रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती, इसलिए मैं जीएस का जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। फिलहाल अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ, इसके बाद मैं एंशिएंट एंड मिडावल हिस्ट्री भी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं पॉलिटी पर स्विच करूँगी। मैं मंथली टारगेट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को कवर करूँगी और मैं चाहती हूँ कि साथ ही साथ मेरा करंट अफेयर भी होते रहे, ताकि अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो फिर मैं थोड़े से और एफ़र्ट्स लगाऊंगी, थोड़ा और ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करूँगी और उस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को परफेक्ट बनाऊँगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक दिन में मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, तो मैं अभी एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अपनी थिंकिंग बताऊँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक मंथ में फ़िलहाल एक सब्जेक्ट अच्छे से, एक बुक कवर कर लूँ, एक बुक मेरा अच्छे से मतलब एक बार पढ़कर कंप्लीट हो जाए। सेकेंड मंथ में मैं दूसरा सब्जेक्ट लूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास बच्चा है एंड मैं फ़िलहाल अभी हाउसवाइफ वाला वर्क नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर से थोड़ा दूर आ गई हूँ। बट मेरे साथ जो कोई भी स्टडी कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, तो मैं उनको भी यही सजेशन दूंगी कि वो लोग भी एक एक सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग सोचेंगे ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है जब तक बैठकर हम ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, तब तक एक बुक लेते हैं, चाहे एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं 6 क्लास की, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करते हैं। बस कोई भी बुक ले लीजिए एंड एक मंथ उसको खूब अच्छे से पढ़िए, जितना भी टाइम आपके पास सेव हो सकता है। धीरे धीरे आपको रीडिंग की आदत पड़ जाएगी एंड उसके बाद आप खुद ही अपना टाइम मैनेजमेंट करने लग जाएंगे। मैंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लिया है एक बार। मैंने सेकेंड टाइम स्टार्ट किया था बट मैंने बीच में छोड़ दिया। मुझे आप लोगों में से ही किसी ने सनी सर का, एसएसटी बाई सनी सर का क्लास सजेस्ट किया था एंड मैंने उसे सर्च किया और वो क्लासेस इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। जिसने मुझे बताया था उसको बहुत सारा धन्यवाद। वो एक एक लाइन का निचोड़ निकाल कर सर वहाँ पर पूरी क्लास का फ़िल्टर सीरीज चलाते हैं। अगर हम लोग वो क्लासेस मल्टीपल टाइम देख लेते हैं, और उन क्लासेस को देखने के लिए हमें अलग से भी कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं फिर कुछ भी कर रहे हैं, साथ में वीडियो चालू करके रख दे रहे हैं, स्पीड में करके हम लोग सुनते रहेंगे, तब भी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी छोटे एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी तक के एग्ज़ाम की स्टार्टिंग, हमारा जो बेस बनता है जीएस का, वो एनसीईआरटी की ही बुक से स्टार्ट होता है। और मोस्टली लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी तो 6, 7, 8 से ही स्टार्ट करते हैं। बुक्स हैं आप सभी के पास तो उसको भी पढ़ते रहिए, रीडिंग की हैबिट बनी रहती है। एंड अगर वो फ़िल्टर सीरीज हम देख लेते हैं ना, तो जो कुछ भी उस बुक्स में है सब कुछ वहाँ पर अच्छे से हम लोगों को गेन हो जाएगा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पर आज मेरा फास्ट भी है।
तो मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई एक्स्ट्रा कर रही थी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा किसी काम के पीछे नहीं पड़ती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं एक टाइम बना लेती हूँ या फिर कुछ इधर उधर बनाकर खा लिया। सार्वी के लिए दाल रोटी कंपलसरी है, अदरवाइज़ खाने के लिए कोई भी मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रखती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम सेव करने की कोशिश करती हूँ और अपनी पढ़ाई को डिवोट करने की कोशिश करती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ रहकर भी मेरे पास एक्स्ट्रा काम नहीं है, फिर भी सार्वी पढ़ाई नहीं करने देती हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी टाइप की हो जा रही हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे सजेशन दे रहे थे कि आजू बाजू में छोड़ दूँ या फिर पार्क में ले जाकर किसी बच्चे के साथ खेलने के लिए छोड़ दूँ। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर नया नया आई हूँ और अभी मुझे 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं अभी किसी को बहुत अच्छे से जानती भी नहीं हूँ कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करूँ। और पार्क ले तो मैं जाती हूँ, बट वहाँ पर भी ये मुझे बैठने नहीं देती हैं। इनका मतलब होता है कि मैं वहाँ पर खड़ी होकर इनके साथ खेलते रहूँ। फ़िलहाल धीरे धीरे मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। घर से बेटर ही परफॉर्मेंस मेरा यहाँ पर है। मैं अपनी जो कुछ भी पढ़ाई कर रही हूँ अच्छे से हो जा रही है। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं किसी के भी ऊपर सार्वी को लेकर ट्रस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं मतलब अपने आप से बता रही हूँ, मुझे ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि हो, तब भी मैं किसी के ऊपर करना भी नहीं चाहती हूँ। बस स्कूल भेजना होगा तब देखा जाएगा। मैं इनके साथ ही अपनी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा। फिलहाल मैं नाइट वगैरह में भी जग कर अपना कर लेती हूँ। आप लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि मुझे बहुत सारे डार्क सर्कल हो गए हैं। एग्जैक्टली मैं फ़िलहाल अभी आप लोगों को शेयर करूँ कि मुझे आकर 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, अभी हुए नहीं हैं, बट अभी तक मेरे पास शीशा नहीं है, मैं अपना फेस तक नहीं देखती हूँ। और बीच में ऐसा नहीं है रात में जागने की वजह से डार्क सर्कल हो गया है। बीच में अभी आप सभी को मैंने शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं हो पा रही है, तो पीछे बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी। और रात को भी हाँ जागती हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभी क्या मोस्टली मुझे नींद ही नहीं आती है, कभी सो गई तो सो गई, अदरवाइज़ जग कर ही मेरा निकल जाता है। और दिन में भी सार्वी मतलब थोड़ा बहुत सो लिया तो सो लिया, अदरवाइज़ ऐसे ही निकल जाता है। तो हो गया है थोड़ा, बट ठीक है, जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो फिर डार्क सर्कल अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उसका मुझे बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कि अभी तक मेरे हस्बैंड से मेरी प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है, बस वही मैसेज या फिर IMO पे थोड़ा बहुत कॉलिंग हो जाता है, बस नाम मात्र की बातें हो जाती हैं कभी कभी, और कभी कभी तो वो भी नहीं हो पाती हैं। तो बस इसी तरह से चल रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है पर्सनली, इसलिए हो गया है शायद। फ़िलहाल ठीक हो जाएगा ये। मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लेने के बाद आलू फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैं अपना चश्मा आप सभी के साथ शेयर की थी, सार्वी ने तोड़ दिया था तो ले आई थी। वो मेटल का फ्रेम था और वो कॉर्नर पे जो लगे रहते हैं उसमें छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे, इसलिए मैं आज फिर से गई थी और ये दूसरा फ्रेम चेंज करा कर ले आई। अभी फ़िलहाल ये ठीक है, मुझे चश्मे का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बस वही है कि थोड़ा सा पावर लग गया है, नंबर आ गया है, और डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने तक अगर लगा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं कंटिन्यू इसको रखने की कोशिश करूँगी। सार्वी कभी कभी दोपहर में काफ़ी लंबा सो जाती हैं और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सोती हैं, तो आज भी सोई नहीं थी। चश्मा लेकर आने के बाद सार्वी के साथ मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, एंड उसके बाद फिर सचिन सर की क्लासेस देखी जो मैंने बैच परचेज़ किया है, उस पर से उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाया था। और शाम के टाइम फिर से वही मैं लेकर इनको, मेरी जो यहाँ पर ननद रहती हैं उनके पास चली गई थी, तो वहाँ घूम कर आने के बाद फिर ये शाम को अगर पार्क जाती हैं तो थक जाती हैं, सोती हैं, अदरवाइज़ अगर इधर उधर ही मैं टहला देती हूँ तो फिर उतना थकती नहीं है, इसलिए काफ़ी देर खेलने के बाद फिर ये सो गई थी। और अभी मैं यहाँ पर चल रही हूँ, सचिन सर की जो समाजीकरण वाली क्लास हुई है उसको कंप्लीट नहीं किया है, उसको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। मैंने सुबह अपने लिए आलू फ्राई किए थे, तो आलू ज़्यादा बॉयल कर लिया था। शाम के टाइम में साबूदाना ले आई थी तो मिलाकर वड़े बना लिए थे, तो मैं और सार्वी ने आज यही खा लिया। सार्वी ने तो थोड़ा बहुत खाया, मैंने मतलब खाया। और उसके बाद अभी मैं समाजीकरण की क्लास कंप्लीट करूँगी, और अभी स्पेक्ट्रम बुक के भी टॉपिक्स बचे हैं मेरे, वो भी पढ़ने हैं। मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन देकर नहीं पढ़ती हूँ, मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि 1 मंथ का टाइम लिया है। बस 1 मंथ में मैं सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यूट्यूब पर सर्च किया वो सारे चैप्टर्स, और जो अनुज चतुर्वेदी सर हैं उनसे भी बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं, तो वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूँगी। अभी और कोई एग्ज़ाम डेट तो आई नहीं है, सीटेट का एग्ज़ाम देना है, इसलिए मैं आप सभी के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं मैराथन क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ, और साथ ही साथ अब टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। अभी से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो फिर हमारा सीटेट में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अभी जा रही हूँ सोने के लिए। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।